हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि इमरान उस क्रेन एक्सीडेंट पर इन्वेस्टिगेशन करवाती है और उसे यूरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपनी सेक्रेटरी को उस क्रेन ऑपरेटर के पास भेजती है और उसे पैसे देती है ये कहने के लिए कि वो एक्सीडेंट यूरा ने करवाया था। फिर हम देखते हैं कि होक के पास उसके फैंस के लेटर आते हैं और उनमें एक लेटर वांगशिक का था जिसमें उसकी और उसकी मॉम की फोटो थी। फिर होक माँ पिल्जू को बुलाता है और उससे कहता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वांगशिक मर चुका है। तब माँ पिल्जू से बताता है कि उसने उसके सिर में गोली मारी थी और वो नदी में भी गिरा था। और तब ह्योक उसे लास्ट वार्निंग देता है कि उसे वांगशिक जिंदा नहीं चाहिए और उनकी ये बातें वो बिन सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि यूरा भी इसमें ह्योक के साथ मिली हुई है। और फिर उसे पिछली बातें याद आती है जब यूरा प्रेग्नेंट थी और क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना नहीं था इसलिए वो उनके पास आई थी और तब उसकी मॉम ही थी जिसने उसका ध्यान रखा और उसकी डिलीवरी के बाद वो अपने बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी। पर तब वांगशिक की मॉम ने उसके बच्चे को अपना बेटा बनाया और उस पर कोई बोझ नहीं रखा। और फिर जब वो महल में जॉब के लिए एग्जाम की तैयारी कर रही थी तब वो और वांगशिक करीब आए थे। फिर हम प्रिंसेस आरी को देखते हैं जो ह्योक की बहन की बेटी है और तब सनी उससे मिलती है। फिर सनी ह्योक के साथ एक इवेंट पर जाती है जहाँ वो सबका वेलकम करती है उनके लिए गाना गाकर और वो सबको बहुत पसंद आती है। फिर वो बिन माँ पिल्जू के ऑफिस में जाता है और वहाँ सारी चीजों को तोड़ देता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट भी जला देता है। फिर वो दोंगशिक के पास जाता है और उसे जंगल में ले जाता है और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब वो आदमी उससे दोंगशिक के बारे में पूछता है तब वो उससे कहता है कि अब उसे उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं। फिर वो उस आदमी को उसकी और यूरा की सारी स्टोरी बता देता है और वो आदमी उससे कहता है कि इसमें दोंगशिक की कोई गलती नहीं है। फिर वो बिन दोंगशिक को लेने जंगल में जाता है और उसे वहाँ छोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। तब इमरान क्रेन के एक्सीडेंट के बारे में ह्योक की दादी को बताने जा रही थी पर तभी यूरा उसके सामने आ जाती है। तभी यूरा उसे उसकी सेक्रेटरी की ऑडियो सुनाती है जिसमें वो उसका नाम लेने के लिए क्रेन ऑपरेटर को रिश्वत दे रही थी। और तभी वहाँ ली ह्योक आता है और उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो यूरा से बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकती है। और तभी उसकी दादी भी अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो यूरा को अपने रूम में बुलाती है। तभी यूरा उसे बताती है कि क्रेन एक्सीडेंट में इमरान का कोई हाथ नहीं है। फिर यूरा बाहर आती है और इमरान से कहती है कि अगर वो चाहती है कि वो ये रिकॉर्डिंग किसी को ना दिखाए तो वो उसे उसकी बेटी के शॉपिंग मॉल का मालिक बना दे। दूसरी तरफ ह्योक माँ पिल्जू से कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि क्रेन एक्सीडेंट उसने करवाया था। फिर आरी सनी से मिलने जाती है और वो उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी जो उसकी सर्वेंट उसके रूम में ही भूल गई थी। और तब आरी उससे बदतमीजी से बात करती है जिसे देखकर सनी आरी को उससे माफी मांगने के लिए कहती है पर वो सर्वेंट उसे कहती है कि इसमें आरी की कोई गलती नहीं है। फिर सनी अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करती है और तभी इमरान उसे बुलाती है और उसे कहती है कि उसे ह्योक पर ध्यान रखना चाहिए और वो उसे अपनी सेक्रेटरी के साथ शॉपिंग पर भेज देती है। जब वो वापस आती है तब यूरा उसके कमरे में जाती है और तब सनी उससे पूछती है कि वो ह्योक को खुश करने के लिए क्या कर सकती है। वो सब कुछ वो उसे बताए। दूसरी तरफ वो भी ट्रेनिंग करता है और तब माँ पिल्जू से देखता है और उनके चीफ गार्ड से उसके बारे में पूछता है। फिर ह्योक अपने तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और वो सबको हरा देता है। तब वो बिन उससे लड़ने जाता है और उन दोनों का मैच होता है और जब वो बिन उसकी तलवार तोड़ देता है तब ह्योक उसे असली तलवार देता है और फिर वो दोनों दोबारा मैच शुरू करते हैं और वो बिन जानबूझकर हार जाता है। ह्योक उससे पूछता है कि उसने तलवारबाजी कहाँ से सीखी क्योंकि उसके मूव बहुत पहचाने लग रहे थे। तब माँ पिल्जू भी वहाँ उसका मैच देख रहा था। फिर ह्योक की दादी और उसकी मॉम सनी की तारीफ करते हैं क्योंकि जैसे उसने उनके गेस्ट का स्वागत किया और उसकी वीडियो वायरल हो गई। और आज उसकी और ह्योक की फर्स्ट नाइट है और अपने कमरे में जाने से पहले ह्योक यूरा से मिलने जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद उसकी दादी वहाँ जाती है और उनके बीच जो हुआ वो सब उसने देख लिया था। तब यूरा उससे कहती है कि वो ह्योक से प्यार करती है और ह्योक उससे, और सनी के आने से पहले वो दोनों साथ थे। तब उसकी दादी उसे कहती है कि वो महल छोड़कर चली जाए पर यूरा कहती है कि जब तक ह्योक उसे महल से जाने के लिए नहीं कहेगा तब तक वो महल छोड़कर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ सनी ने अपनी फर्स्ट नाइट के लिए अपना कमरा फूलों से सजाया था और म्यूजिक और ह्योक के लिए पैनकेक्स बनाए थे पर वो सब उसे उसकी पहली बीवी की याद दिलाते हैं जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उस रूम में सब कुछ तोड़ देता है और सनी से कहता है कि वो किसकी नकल करने की कोशिश कर रही है। तब सनी के पैर में भी चोट लग जाती है और वो बिन उसकी हेल्प करता है। फिर सनी यूरा को अपने कमरे में बुलाती है क्योंकि यूरा ने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। तब यूरा उससे कहती है कि ह्योक की पहली पत्नी उसके लिए सब करती थी और उसे नहीं पता था कि उसे अब ये सब पसंद नहीं है पर ये सब यूरा की चाल थी जिससे ह्योक सनी से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। फिर ह्योक सोह्योन के कमरे में जाता है
और उसकी फोटो और वहाँ रखा सारा सामान गिरा देता है। तब वुबिन उसे रोकता है और वो वुबिन को ही मारने लगता है। उसके साथ बाइक रेसिंग के लिए बाहर लेकर जाता है और जब इसकी खबर इमरान को पड़ती है तब वो सब गार्ड्स को बाहर भेज देती है और सनी को बुलाती है। फिर उसके गार्ड्स ह्योक को लेने जाते हैं। तब सनी उनसे पूछती है कि उसने सबको इकट्ठा क्यों किया है। तब ह्योक की बहन उसे बताती है कि क्योंकि ह्योक बाइक पर बाहर गया है और क्योंकि उसका पहले बाइक से एक्सीडेंट हो चुका है इसलिए उसे बाइक चलाना मना है। फिर वो गार्ड्स ह्योक को घर वापस ले आते हैं और इमरान वुबिन को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि उसकी ड्यूटी ह्योक को सुरक्षित रखने की है, ना कि उसकी जान जोखिम में डालने की, और वो उसे लॉकअप में बंद करवा देती है। फिर ह्योक वुबिन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ और वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है और उनका चीफ गार्ड इमरान को बता देता है कि ह्योक ने वुबिन को बाहर निकाल लिया है। फिर ह्योक की दादी उसे अपने रूम में बुलाती है और उससे उसके और यूरा के रिलेशन के बारे में पूछती है। तभी ह्योक उसे बताता है कि वो यूरा से प्यार करता है और वो सनी से प्यार नहीं करता और तब उसने यूरा को बचाने के लिए सनी से शादी की। और ह्योक कहता है कि अगर वो उसे खुश देखना चाहती है तो वो उसके और यूरा के रिश्ते को अपनी इजाजत दे दे। फिर इमरान सनी को बुलाती है और सनी उसे बताती है कि कल उसने सब कुछ यूरा के कहने पर किया था पर उसे लगता है कि उससे गलती हो गई होगी वरना वो ऐसा नहीं करती। तब इमरान उसे बताती है कि उसकी वेडिंग में जो उसके साथ हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी ने करवाया था और उसे पहले इसमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका ओहदा ही ऐसा है जिसे कई लोग पाना चाहते हैं और अगर वो अपना ओहदा संभाले रखना चाहती है तो उसे इंसान की परख करनी सीखनी होगी और उन लोगों पर ध्यान देना होगा जो बिना किसी वजह के उसके लिए कुछ करते हैं। दूसरी तरफ ह्योक की बहन हिलरो से कहती है कि रिसेंटली जो कि एक फेमस राइटर है वो उसकी फैन साइनिंग मीटिंग अपने मॉल में करवाना चाहती है जिससे उन्हें मॉल की सेल्स में फायदा होगा और इस काम की जिम्मेदारी वो हिलरो को देती है। फिर हिलरो विसेंटली की कंपनी में जाती है और तब इत्तेफाक से विसेंटली भी वहीं पर था। तब हम देखते हैं कि यून ही विसेंटली है पर उसे किसी ने नहीं देखा और जब हिलरो उसे ढूंढने वहाँ जाती है तब उसकी कंपनी का डायरेक्टर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर आरी ह्योक से मिलने जाती है और उसे दिखाती है कि वो पॉलिटिक्स में कितनी समझदार है पर ह्योक उसकी नैनी से कहता है कि वो उसे ये सब कुछ ना सिखाए और उसे गुड्डे गुड़ियों से खेलने दे। तभी सनी उससे मिलने आती है और कल जो कुछ भी उसने किया उसके लिए वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो सब सो ह्योन उसके लिए करती थी और वो उसे कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रही थी। पर ह्योक उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और जब वो अपने कमरे में जाती है वुबिन उसके पैर की चोट देखता है और उस पर दवाई लगाता है। अभी वहाँ यूरा आती है और वो सनी को उसका शेड्यूल बताती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे कहीं जाना है। फिर यूरा शॉपिंग मॉल में जाती है और सबको बताती है कि वो वहाँ की नई मालिक है। तभी ह्योक की बहन वहाँ आती है और उसे कहती है कि उसे यहाँ आने का हक किसने दिया। तब यूरा उससे कहती है कि उसकी मॉम ने ही उसे यह मॉल दिया है। फिर ह्योक की बहन अपनी मॉम के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने यूरा को उसका शॉपिंग मॉल दिया है और इमरान उससे कहती है उसने ही ऐसा किया है ताकि वो यूरा को ह्योक से दूर रख सके। फिर वो उसे उसके कमरे में जाने के लिए कहती है और फिर वो अपने रूम में जाकर ड्रिंक करती है और तब आरी उसके पास जाती है और उसे ड्रिंक करने से मना करती है। तभी ह्योक की बहन उसे अपने कमरे से बाहर निकालती है पर तभी आरी की नैनी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है और वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब वो उसे कहती है कि आज से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और अगर उसे इस बात से कोई परेशानी है तो वो ह्योक के पास जा सकती है क्योंकि अब वो और आरी की माँ बनने का नाटक नहीं कर सकती। तब हमें पता चलता है कि आरी उस नैनी और ह्योक की बेटी है और तभी वहाँ इमरान आ जाती है और उसे चुप करवा देती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो यूरा को ज्यादा दिन महल में रहने नहीं देगी और अगर आरी के बारे में ह्योक की दादी को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ह्योक वुबिन के साथ स्विमिंग का कंपटीशन करता है और तब वुबिन जानबूझकर हार जाता है। तब उसका चीफ गार्ड वुबिन की इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। फिर ह्योक की दादी सनी के पास जाती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है और उसके साथ अपना पूरा दिन बिताती है और फिर वो सनी के डैड को लंच पर बुलाती है ताकि सनी उससे मिल सके और वो सनी के लिए अपने रेस्टोरेंट का बनाया हुआ चिकन लाया था और ह्योक के लिए वाइन लाया था पर ह्योक उसकी लाई वाइन नहीं पीता और वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है। तब उसकी दादी उनके बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और जब इमरान अपने रूम में जाती है तब उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि यून कोरिया में वापस आ गया है। फिर हिलरो घर जाती है और वो देखती है कि उसके डैड ने अपनी शॉप के बाहर पार्ट टाइम वर्कर की रिक्वायरमेंट लगाई थी और उनकी ये बातें यून सुन लेता है और वो पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और उसे जॉब मिल जाती है। और तभी हिलरो के पास ह्योक की बहन का फोन आता है क्योंकि वो उसकी बॉस थी और वो उससे विसेंटली को ढूंढने के लिए कहती है ताकि वो कंपनी में अपनी पोजीशन बचा सके और हिलरो उसे बताती है कि जिस होटल में वो रुका है उसे उसका पता चल गया है और उसकी ये बात सुनकर
सोह्योन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्योक यूरा के साथ अपनी एक मीटिंग में जाता है और उन दोनों की फोटो को इंटरनेट पर डाल देता है और सनी भी वो फोटोज देख लेती है। दूसरी तरफ मापिल जो वुबिन के कमरे में जाता है और उसके कमरे की तलाशी लेता है और उसे उसके कपड़ों में से सरदर्द की गोली मिलती है। फिर जब वुबिन वॉशरूम जाता है तब मापिल जो उसका फोन देखता है और तब दोंगशिक उसे फोन करता है और मापिल जो उसका फोन उठाता है और उसे पता चल जाता है कि वुबिन ही वांगशिक है। फिर वो उसका फोन उसे वापस करता है और उससे कहता है कि उसने सच में उसे चकमा दे दिया। उसने 2 महीने में अपना वेट कम किया और राजा का बॉडीगार्ड बन गया और उसका भरोसा भी जीत लिया। वुबिन कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। तभी मापिल्जू से बताता है कि अभी उसके फोन पर दोंगशिक का फोन आया था और उसने वो फोन उठा लिया और उसे उसके रूम में से कुछ दवाई मिली है जो उसने डॉक्टर से चेक करवाई है और वो पेन किलर्स हैं जिसकी वांगशिक को जरूरत है क्योंकि उसके सिर में गोली है। और वो अपने गार्ड्स को बुलाता है। तभी वुबिन उसका फोन गिरा देता है और वो दोनों अपनी गन निकाल लेते हैं और तब मापिल्जू उससे कहता है कि मरने से पहले उसे पता होना चाहिए कि उसकी मॉम के मरने में किसका हाथ है। और वो उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यूरा ह्योक की मिस्ट्रेस है और उसका उसकी मॉम के एक्सीडेंट में बहुत बड़ा हाथ है कि ह्योक ने उसकी मॉम को टक्कर मारी थी, पर उससे पहले यूरा ने उसकी मॉम के सिर में पत्थर मारा था। और जब वो उससे वो फुटेज मांगता है तब वो कहता है कि उसने वो फुटेज डिलीट कर दी है। तब वुबिन उससे लड़ता है और आखिर में मापिल्जू मर जाता है। फिर वुबिन यूरा को फोन करता है और उसे बताता है कि वो उनके रिजॉर्ट के बाहर है और वो ह्योक को मारने आया था, पर पहले उसने मापिल्जू को मार दिया और उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। और वो कहता है कि मापिल्जू ने मरने से पहले उसे सब कुछ बता दिया है कि उसके पास ह्योक की वीडियो थी जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि उसने ही उसकी मॉम को मारा है और जब उसे वो वीडियो मिल जाएगी तब वो क्रिमिनल साबित हो ही जाएगा। इसलिए वो यूरा को उससे दूर रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि जब ह्योक की मीटिंग खत्म हो जाएगी तब वो उसे मार देगा। फिर यूरा ह्योक के पास जाती है और उसे इशारा करती है जिससे ह्योक अपने सभी गार्ड्स को बुला लेता है और जब वो उसे वहाँ से ले जाते हैं तब वुबिन उनके पीछे जाता है और उनकी कार को टक्कर मारता है और फिर उनकी कार उसे फॉलो करती है, पर ह्योक वहाँ नहीं था, वो दूसरी कार में था। और वुबिन भी वहाँ ह्योक को पकड़ने नहीं आया था बल्कि उसका प्लान था वो उन्हें अपने पीछे भगाएगा और ये भरोसा दिलाएगा कि वो वांगशिक है, पर उसकी जगह कार में मापिल्जू मरेगा जिसकी बॉडी को वो वांगशिक की बॉडी समझेंगे। और जब उसकी कार का ब्लास्ट होने वाला था तब वुबिन कार से निकल जाता है और वो सब उस कार का ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। फिर वो महल में जाते हैं और यूरा उन्हें बताती है कि उन्होंने उस बॉडी पर टेस्ट किया है और वो बॉडी वांगशिक की है क्योंकि उसके सिर में होल था जो मापिल्जू ने उसे गोली मारकर किया था और अब बस उन्हें वो वीडियो डिलीट करनी है। तभी ह्योक उन्हें मापिल्जू के घर और ऑफिस में आग लगाने के लिए कहता है और जब वो बाहर जाते हैं तब उनका चीफ गार्ड देखता है कि वुबिन के हाथ पर खून था और जब उन पर हमला हुआ था तब भी वो वहाँ नहीं था। और जब ह्योक उससे पूछता है कि वो कहाँ था तब वुबिन उसे बताता है कि जब वांगशिक ने मापिल्जू पर हमला किया तब वो उसके साथ था और उसे बचाने में उसे ये चोट लगी है। और ह्योक उसकी बात को मान जाता है, पर चीफ गार्ड को उस पर शक हो गया था। दूसरी तरफ सनी को यूरा पर शक होता है और वो मिस होंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या महल में कोई ऐसा इंसान है जिसे ये ना पता हो कि वो फ्लावर्स और पैनकेक महल में लाना मना है। पर वो उसे बताती है कि सोह्योन के मरने के बाद ह्योक ने सबको ऑर्डर दिया था कि अब उसे पैलेस में ये चीजें नहीं देखनी है और क्योंकि यूरा 5 सालों से महल में काम करती है इसलिए उसे भी ये बात पता होगी। फिर सनी ह्योक से मिलने जाती है पर वुबिन उसे बताता है कि वो यहाँ नहीं है और वो उसे वहाँ ले जाने के लिए कहती है जहाँ ह्योक है। दूसरी तरफ ह्योक यूरा के साथ क्रूज शिप पर जाता है और वो दोनों वहाँ पर वांगशिक को मारने की सेलिब्रेशन कर रहे थे और जब सनी वहाँ जाती है तब वो उन दोनों को साथ देख लेती है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्योंग एवरीवन।